क्या आप मंदिर सही तरीके से जाते हैं या अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ आपको मिल ही नहीं रहा। सनातन धर्म में मंदिर जाना केवल भगवान के दर्शन करना नहीं माना गया, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्राचीन प्रक्रिया मानी गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते क्यों उतारे जाते हैं, घंटी क्यों बजाई जाती है, परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों की जाती है और पूजा के बाद कुछ देर बैठने की परंपरा क्यों है? इन सभी नियमों के पीछे छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक कारण। में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक हर परंपरा के पीछे छिपा रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपकी सोच बदल दे। मंदिर के बाहर जूते उतारना केवल सफाई के लिए नहीं माना जाता। सनातन परंपरा के अनुसार मंदिर को एक उच्च ऊर्जा वाला स्थान माना गया है। जूते बाहर की धूल, नकारात्मकता और अशुद्धियों का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया जाता है। प्राचीन मंदिरों के फर्श अक्सर पत्थर से बने होते थे, जो पृथ्वी की ऊर्जा को धारण करते हैं। नंगे पैर चलने से शरीर सीधे धरती के संपर्क में आता है। इसे आधुनिक भाषा में कुछ लोग ग्राउंडिंग भी कहते हैं। मान्यता है कि इससे मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन में मदद मिलती है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश से पहले अहंकार और बाहरी संसार दोनों को बाहर छोड़ने की परंपरा बनाई गई। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले घंटी बजाते हैं। लेकिन क्या यह केवल भगवान को जगाने के लिए है? नहीं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदिर की घंटियों को विशेष धातुओं से बनाया जाता था, जैसे तांबा, जस्ता, पीतल और कभी कभी चांदी। इन धातुओं से उत्पन्न ध्वनि दूर तक कंपन पैदा करती है। मान्यता है कि घंटी की आवाज मन के भटकाव को रोककर ध्यान को वर्तमान क्षण में ले आती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह ध्वनि कुछ सेकंड के लिए मन को शांत कर देती है। यही कारण है कि घंटी बजाकर मन को भगवान के प्रति केंद्रित किया जाता है। कहा जाता है, जहाँ घंटी की पवित्र ध्वनि गूंजती है, वहाँ नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। क्या आपने ध्यान दिया है कि लगभग हर हिंदू मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश किया जाता है? इसके पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा से जुड़ी मान्यता भी है। प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार तो मंदिरों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाता था जहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक मानी जाती थी। मंदिर का गर्भगृह पूरे मंदिर का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि पत्थर के फर्श पर नंगे पैर चलने से शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसके साथ ही ये विनम्रता और समर्पण का भी प्रतीक है, क्योंकि भगवान के सामने मनुष्य खाली हाथ और बिना अहंकार के जाता है। मंदिर में भगवान की परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में की जाती है। लेकिन क्यों इस सनातन परंपरा में भगवान को ऊर्जा का केंद्र माना गया है? क्लॉकवाइज परिक्रमा का अर्थ है भगवान को हमेशा अपने दाहिने रखना। प्राचीन मान्यता के अनुसार यह सूर्य की गति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक माना गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह शरीर के ऊर्जा चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है। परिक्रमा केवल चलना नहीं, बल्कि यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हर कदम के साथ भक्त अपने अहंकार को पीछे छोड़ता जाता है। मंदिर का सबसे रहस्यमयी भाग होता है गर्भगृह। यहीं भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्भगृह हमेशा शांत, अंधकारमय और बेहद शक्तिशाली महसूस होता है? प्राचीन मंदिर वास्तु के अनुसार गर्भगृह को मंदिर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है। कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण विशेष ज्यामिति और दिशाओं को ध्यान में रखकर किया जाता था। मान्यता है कि मंत्र, ध्वनि, दीपक और पूजा से उत्पन्न कंपन इस स्थान को अत्यंत पवित्र बना देते हैं। यही कारण है कि गर्भगृह के पास पहुंचते ही कई लोगों को अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। पूजा के बाद दिया जाने वाला चरणामृत केवल प्रसाद नहीं माना जाता, अक्सर इसे तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेद में तांबे को शुद्धिकारी धातु माना गया है। मान्यता है कि तांबे में रखा जल शरीर के संतुलन में सहायक हो सकता है। चरणामृत में तुलसी, दूध और पवित्र जल का उपयोग भी किया जाता है। आध्यात्मिक रूप से इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए भक्त इसे श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा कुछ और कहती है। पूजा के बाद कुछ देर शांत बैठना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उस समय मन सबसे अधिक शांत होता है।
भक्ति, मंत्र और वातावरण से उत्पन्न सकारात्मक भावनाओं को मन में स्थिर होने का समय मिलता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग मंदिर में बैठकर ध्यान, भजन या मौन किया करते थे। कहा जाता है मंदिर की असली शांति भागने में नहीं, रुकने में मिलती है। सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे केवल आस्था ही नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान छिपा है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा, अनुशासन और आंतरिक शांति का केंद्र माना गया है। अब जब भी आप मंदिर जाएं, इन परंपराओं को केवल नियम नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव की तरह महसूस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय सनातन धर्म।